A very nice. A very nice good morning to all of you. My name is Anand Sinha from standard 2 class. Present here as an anchor of today morning assembly. At first boy Ganpati Kumar from standard 4 class and second boy Rohit Kumar from standard 3 class. Please come on the stage. Attention! Attention! Attendee! Attention! Attendee! Attention! Now please join your hand and close your eyes, bow down your head to the Almighty God and be ready for the prayer in your sweetest and melodious voice. Ready for the prayer. माँ सारी दे कहाँ तू बीना बजा रही है। माँ सारी दे कहाँ तू बीना बजा रही है। किसी मंजू ज्ञानी से तू जग को लुभा रही है। किसी मंजू ज्ञानी से तू जग को लुभा रही है। किसी भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। किसी भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन वाले कब से विनती सुना रहे हैं। हम दीन वाले कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं। चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी। आज्ञान तुम हमारा माँ सिर दूरी कर दो। दुत ज्ञान सूर्य में माँ सारी दे तू भर दे। दुत ज्ञान सुब्रह्म में माँ सारी दे तू भर दे। अमृत जगत का हमको माँ सारी दे पिलाओ। अमृत जगत का हमको माँ सारी दे पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी। करके दया तू हर ये बाधा जगत की सारी। करके दया तू भर ले बाधा जगत की सारी। माँ सारी दे कहाँ तू बीना बजा रही है। माँ सारी दे कहाँ तू बीना बजा रही है। थैंक यू। Now it is time for Gayatri Mantra. So I want to call Ayush Kumar from a standard LKG. Please come on the stage. Ready for the Gayatri Mantra. Om Bhurvasvaha. Om Bhurvasvaha. Savidurvarenyam. Savidurvarenyam. Bhargo devasya dhimari. Bhargo devasya dhimari. Dhiyo yo na prachodaya. Dhiyo yo na prachodaya.
time for play, so I want to call Ankit Kumar from a standard 2 class. Please come on the stage. Ready for the play. India is my country. India is my country. All Indians are All Indians are my brother and sister. my brother and sister. I love my country I love my country and am proud and I am proud of history of its rich and heritage. and heritage. I said always, I said always, a stock to be a stock to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers, and all respect all respect and treat everyone and treat everyone with courtesy. with courtesy To my country to my country and my people, and my people. I place my devotion I place my devotion in their well-being in thy well-being and prosperity. and prosperity. Alone lie my happiness. Alone lies my happiness. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much. After plays, now it is time for thoughts. So I want to call Suraj Kumar from a standard 3 class. Please come on the stage. Ready for the count. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए. हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है. यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है. जिंदगी जियो इस कदम के निशान बन जाए. थैंक यू. Now I welcome two principals for marvelous speech. Please come on the stage. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो डे है वो तुम लोग का आज लास्ट डे है पूरा सेशन का, और जो भी आपने अध्ययन किया है, जो भी अपने सेशन में पढ़ाई किया है, कितना पढ़ाई किया है, कितना आप लोग अध्ययन किए हैं, वो पूरा सेशन का आज लास्ट डे है। और जितना अध्ययन और करना है वो शेष आज भर आपको मौका है, आज भर आप लोग को समय है। जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है नया सेशन का शुरुआत होने जा रहा है। और आज के बाद नेक्स्ट डे जो आने वाला है उसमें हम लोग इम्तिहान देंगे, एग्जाम देंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों को ये बता रहा हूँ कि आज हमारा स्कूल का जो है पिछले पड़ाव का आज लास्ट डे है। तो जितना आप बेहतर से बेहतर आप अध्ययन कर सकते हैं और जितना बेहतर से बेहतर घर में पढ़ाई कर सकते हैं उतना अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। और आप लोग के स्कूल से एक बच्चा है जो सूरज कुमार ने इस थॉट को रखा है, जिसको मैं इस तरीके से विश्लेषण करना चाह रहा हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदम की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदम की एक मिसाल बन जाए। कहने का मतलब ये हुआ, पहले तो सूरज कुमार के लिए जो डार तालियां आप लोग लगाइए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और इसका जो विश्लेषण है बहुत अच्छा होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कह रहा है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। पहला पंक्ति ये है, कहने का मतलब हुआ
आप लोग से अगर जोड़ा जाए तो कहने का मतलब हुआ कि आप लोग पढ़ाई ऐसा करो, ऐसा अध्ययन करो जिससे आपका आइडेंटिटी आप खुद से पहचाने जाने लगे। पढ़ाई के माध्यम से आपके नाम, आप में क्या गुण है, क्या कर्तव्य है, सारा कुछ आप पढ़ाई के माध्यम से जैसे ही देखते हो। कोई भी बच्चे आपके गांव में, आस पड़ोस में, पंचायत में, जिला में भी अगर टॉप करता है तो हम लोग का पंचायत का नाम हो जाता है उस बच्चे से। जो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, जो डॉक्टर बनता है, जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, तो उनका नाम होता है। इसीलिए कहा लिखा गया है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। और दूसरा पंक्ति ये है कि हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी पड़ाव हम लोग पार करेंगे, कदम का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आगे चलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे तो निशान बढ़ेगा, ऐसा नहीं। कहने का मतलब हुआ कि हर कदम, जैसे अभी स्टैंडर्ड तुम लोग 3 में पढ़ रहे हो, या कोई भी बच्चे स्टैंडर्ड 5 में पढ़ रहे हो, कोई बच्चे स्टैंडर्ड 6 में कर रहे हो, तो जो अगले पड़ाव आएगा, अगला जो पैर जो बढ़ाएगा, आगे की ओर बढ़ाएगा, उस कदम पे आपका भी निशान होना चाहिए। जैसे 3 क्लास में अगर पढ़ रहे हो या 2 क्लास में पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका सदैव रजिस्टर में या कहीं पे भी ऑफिस में आपका नाम चले कि आप चले भी जाएं तो टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, स्कूल में रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये बच्चा है जो स्टैंडर्ड 3 में भी अच्छा किया, स्टैंडर्ड 2 में भी अच्छा किया, स्टैंडर्ड 6 में भी अच्छा किया और अच्छा करते चला गया। और तीसरी पंक्ति ये है कि यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। कहने का मतलब हुआ हमारा भारतवर्ष ऐसा है, हमारा गांव ऐसा है, हमारा शहर ऐसा है कि यहाँ गरीब आदमी का भी गुजारा हो रहा है, अमीर आदमी का भी गुजारा हो रहा है, पढ़ने वाले को भी गुजारा हो रहा है, नहीं पढ़ने वालों की भी गुजारा हो रहा है, जो चोर है उसका भी गुजारा हो रहा है, जो शैतान है उसका भी गुजारा है, जो इंसान है उसका भी गुजारा हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग का विद्यालय जो है, तो विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय को डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन सभी को विद्यालय में कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है, सभी लोग विद्यालय आ ही रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग का जीवन भी है। जो शराबी है उसको शराब पीते हुए दिन जा रहा है, जो चोर है उसको चोरी करते दिन जा रहा है, जो इंसान है वो इंसानियत में अपना जीवन जी रहा है। मतलब कि हर एक व्यक्ति को जीने के लिए, मतलब सब कोई जी रहा है, लेकिन जो जिंदगी जीने का तरीका होता है उसको ये। अब बताओ, जो चोरी कर रहा है कहीं भी पकड़ा जाएगा तो वो मारा जाएगा कि नहीं? जो बेईमानी कर रहा है, एक दिन बेईमानी करेगा, दूसरा दिन बेईमानी करेगा, तीसरा दिन वो पकड़ा ही जाएगा। तो जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं हुआ, पढ़ाई पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ हम विद्यालय आ रहे हैं। पढ़ाई पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप कितने अच्छे कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पे आपका कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट पे आप कितना केयर कर रहे हैं, ये हुआ। और ये नहीं हुआ कि आप यहाँ जिंदगी हर एक कोई जीता है, हर एक कोई काट लेता है। और सबका, आप जो विद्यालय में कमजोर बच्चा है उसको क्या मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा? उनको यही प्रयास करता हूँ कि 2 से 3 बार बताया जाए, 4-5 बार बताया जाए। उनके गार्जियन को बताते हैं कि घर में अत्यधिक से अत्यधिक बार बताइए। लेकिन उनको भी इस विद्यालय में क्या रहता है, जगह रहता है। इतने स्टूडेंट है, इसमें से मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन इंसान है, कौन चोर है, कौन बेईमानी कर आया है, कोई शैतानी करके आया है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जितने अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं, जितना बेहतर से बेहतर जीवन बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चौथी पंक्ति ये है कि जिंदगी जो इस कदम की एक विशाल बन जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग पढ़ाई ऐसे कदम पे करो जैसे आप लोग का जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है, तो पढ़ाई ही हम लोग बेहतर बनाना है। तो हम लोग ऐसा पढ़ाई पढ़ें, ऐसा ज्ञानवान हो, जिससे एक मिसाल का मतलब समझते हो ना? क्या मिसाल मतलब क्या होता है बेटा?
नहीं समझते हो? बहुत बड़े नाम कमाना, समझ गए हो ना? जो गौरवपूर्ण, जो बहुत बेहतर होता है ना, उसी को बोलता है विशाल। ऐसा नहीं समझे ना, मिसाल जो तोप में डाला जाता है उसको हम लोग मिसाल करते हैं, ये नहीं, वो मिसाल नहीं, उस मिसाल से हमें मतलब नहीं है। मिसाल का मतलब हुआ कि ऐसा बने कि इतने सारे बच्चों में एक पहचान होना चाहिए कि ये बच्चा सबसे टॉप है, ये बच्चा सबसे अच्छे है, ये मिसाल हुआ। मिसाल का बम पटाखा ये वाला मिसाल नहीं। पहला कदम ये था कि कोई भी पहचान बनाना है तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा, और दूसरा बात है कि निशान जब भी बनेगा, आपका निशान तभी बनेगा जब हर कदम आप अच्छे से चलेंगे, हर पड़ाव को अच्छे से पार करेंगे, हर एक सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, हर एक क्लास अच्छा रहेगा, तभी आपका निशान बन सकता है। और जिंदगी सब लोग काट लेता है, लेकिन अच्छी जिंदगी वही काटता है। अच्छा बच्चा है जो प्रत्येक दिन विद्यालय क्यों आता है? क्योंकि उसको पढ़ाई करने में मजा आता है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने पे केयर नहीं करता है, जिसको पढ़ने में आनंद नहीं आता है, तो पढ़ने से भी कतराता है और उसे खेल पे अत्यधिक ध्यान रहता है। और मिसाल भी वही बनता है जो हर एक चीज में बेहतर करते चला गया, हर एक चीज में बेहतर करते चला गया। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और बाहर जाकर चोरी कर लो तो मिसाल बनेगा। हाँ, चोरी में मिसाल बनेगा, चोर में तुम्हारा नाम है जो सबसे फर्स्ट नंबर में आएगा, समझ गया ना? इसलिए मिसाल हर एक क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं है, खेल में भी होता है, चोरी में भी होता है, गंदगी में भी होता है, बहुत सारे अनेकों चीज में होता है। लेकिन मिसाल हमको किस चीज में बनना है वो आपको तय करना है। हम लोग विद्यालय से जुड़े हुए हैं, हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो हम लोग को ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए, अच्छी वचन होना चाहिए। और कल से आप लोग का पेपर है, आप लोग जितना अच्छा से जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को बढ़िया से आप लोग उस सब्जेक्ट को घर में रिवाइज करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स आए। और मैं सभी बच्चों को जो सेशन है, इस सेशन को हमारी तरफ से और हमारे विद्यालय के टीचर्स की तरफ से जो भी सहयोग होगा, जो भी योगदान होगा वो हम लोग करेंगे। और जो हम लोग मेहनत किए हैं उसको आप लोग को दिखाना है कि कितना मेहनत हमारे टीचर्स किए हैं, कितना हमारे प्रिंसिपल किए हैं, कितना हमारे माता पिता किए हैं। वो सभी बच्चे आप पे डिपेंड करता है, आपको दिखाना है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं कितना अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ। ठीक है, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। After marvelous speech, now it is time for national anthem and national song. Ready for the national anthem. जनगणमनधिनायकी जय हे भारती भाग्य विधाता पंजाबी सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, धरती माता की, धरती माता की। Now the assembly judge, please go to your classes after counting. Thank you. सेकंड नोटिस है एक। हेलो, एक नोटिस है, कल से आप लोग का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे हैं किन्हीं के पास इलेक्ट्रॉनिक्स सामान नहीं होना चाहिए, कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी होना चाहिए, ना ही किसी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ना ही किसी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वो किसी भी बच्चे के पास नहीं पाया जाना चाहिए। और जो बच्चे समय से नहीं आएंगे विद्यालय, उनको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। जो शेष समय होता है वो नहीं दिया जाएगा। और जो भी बच्चे बैग लेकर आएंगे, लंच लेकर आएंगे, वो बैग अपने क्लासरूम से बाहर असेंबली हॉल में ही जमा कर देंगे। अपना स्टैंडर्ड या अपनी क्लास के बाहर जो भी बच्चे बैग लेकर आएंगे, आप अपनी क्लास के बाहर बैग रख सकते हैं या असेंबली हॉल में साइड में अपना क्लास बाई क्लास करके रख सकते हैं। कोई भी बच्चे क्लास में बैग नहीं रखेंगे या उनके बैग में लंच हो या कोई भी सामान हो। और प्रत्येक बच्चे कल स्नान ध्यान कर आएंगे ताकि आप बढ़िया से बढ़िया लिख सके आप अपने पेपर को। और जो भी माइंड में हम लोग गुस्सा किए हैं, आपके माता पिता गुस्सा किए हैं, किसी भी तरीके का कोई भी बातें हैं आपके दिमाग में, तो उस चीज को बाहर निकाल देना है। और जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़कर, कितने बच्चों को मैं देखता हूं जब कॉपी चेक होता है तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और उसका आंसर फट से मार देते हैं और उसका मतलब भी आंसर में दिया हुआ रहता है। अब बताओ, क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे और आंसर मारोगे तो गलती होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को कम से कम ढंग से पढ़े, अच्छा से पढ़े और पूरा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें। कितने बच्चे क्या होते हैं ना, आधा पढ़ते हैं और उनको आंसर मालूम होता है, फट से आंसर मार देते हैं। ऐसे नहीं करेंगे। जब भी आंसर करना रहेगा तो आपको पूर्ण रूपेण से पढ़कर, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है प्रश्न वहां से और जहां से अंत होगा, जहां तक अंत होगा, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर मैथ भी बना रहे हैं तो ये नहीं हुआ कि आधा देख लिए और आधा के बाद कैलकुलेट कर लिए फिर आंसर गलत ले आए, ऐसा नहीं करना है। मैथ का जो पूरा जो क्वेश्चन होता है उसको पूरा देखना है और पूरा को सॉल्यूशन करना है। नहीं तो आधा पे ही आंसर ले आएंगे तो फिर आपका मैथ्स गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और उसका उत्तर भी जिस हिसाब से प्रश्न पूछेगा उस हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, समझ गए ना? किसी को कोई डाउट है, किसी तरीके का कोई भी प्रश्न दिमाग में है तो हाथ उठाएंगे और उनके पास माइक जाएगा, आप प्रश्न कर सकते हैं। एग्जाम के लेकर कोई भी चीज के विषय में कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं ना है? ठीक, थैंक यू।